How are you, students? Hope everyone are very busy with your preparations. So as the boards are approaching, mostly सभी के तो दिमाग बस उड़ गए होंगे, बस पढ़ने में मस्त, टेंशन। तो चलो आज मैं आपके लिए सोशल साइंस लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, दैट टू हाउ टू स्कोर 95% अबव। सो यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने दिए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ईजिली आप 95% प्लस ले सकते हो। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे हमें हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू रिमेंबर एंड व्हाट आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो हम इन सभी को आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जनरली जब एसएस की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है याद कैसे करें। सो इसके लिए आपको मैंने थोड़े से टिप्स दिए हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद करने के लिए आप जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के उन सभी का एक लिस्ट बना लो। सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं उनके लिस्ट बनाने के बाद उनके की पॉइंट्स का एक लिस्ट बनाओ। सो वो एक इजी वे ऑफ प्रिपरेशन होता है। मोस्ट ऑफली सभी स्टूडेंट्स ऑल इन वन फॉलो करते हैं, या फिर नहीं तो अगर आपके नोट्स प्रिपेयर करते हो तो हर एक शॉर्ट नोट या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर एक सेंटेंस का एक मेन वर्ड होता है। तो आप उन वर्ड्स को स्ट्रेस आउट करो और उन वर्ड्स का एक लिस्ट बनाओ और उन लिस्ट के बेसिस पे अपने आंसर के प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट करो। तो इस तरह से आप आंसर को अच्छी तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हर एक आंसर के बाद अंडरलाइन होना चाहिए और की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना मत भूलिए। नेक्स्ट, विल पेपर बी ईजी और हार्ड। तो ये अब सबके दिमाग में चलता है कि पेपर कैसे होने वाला है, क्योंकि ये आपका पहला अपीयरेंस है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हो। आपके साथ आपके पेरेंट्स भी टेंशन में होते हैं, सारे दिन बस यही बातें होती है, एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने परसेंटेज आएंगे, बस यही दिमाग में चलता है। तो कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या पेपर ईजी होगा या हार्ड। चिंता मत करो, पेपर ईजी होगा। और बस हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, यही सोचना कि बस मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, मेरा पेपर अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप मैराथन के लिए प्रिपरेशन के पहले देखना चाहते हो तो यूट्यूब में दिगराज सर के जो मैराथन वीडियोस होंगे उनको आप एक बार देख लो। इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है एंड दैट टू बहुत कंसाइज होता है और टू द पॉइंट होता है। तो इनके वीडियोस को फॉलो करो ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे अभी नेपोलियनिक कोड, फिर अगर आप ऑल इन वन फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको सीबीएसई ईयर गिवन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा कंसंट्रेट करो जो कि आपको बोर्ड में पूछे गए हों। और हर एक क्वेश्चन के लिए आप हमेशा की पॉइंट्स प्रिपेयर करके आंसर को इस तरह से प्रेजेंट करो कि आपका जो आंसर है कम से कम 4 से 5 सेंटेंसेस का होना हो। अभी हम सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें, जैसे अब अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखें तो हिस्ट्री को जिन्होंने साल भर पढ़ा है उनको तो अच्छी तरह से हिस्ट्री याद होगा, लेकिन जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये थोड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए आप हर एक टॉपिक को स्टोरी की तरह याद रखने की कोशिश करो। सो हर एक टॉपिक को स्टोरी से याद रखो। अभी डेट का जो ट्रिक्स है, अगर आप बहुत परफेक्ट एनफ हो, डेट्स अच्छी तरह से याद रख सकते हो तो डेट्स को लिखना। अगर आप कोई डेट में कंफ्यूज हो तो गलत डेट मत लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई डेट है 1785 का, तो उसको अगर आप भूल चुके हो कि कौन सा साल है, गलत लिखने के बजाय आप इस तरह से लिख लो अर्ली 1700s या फिर लेट 1700s, क्योंकि ये 85 है तो ये हो गया लेट 1700s। गलत डेट लिखने की कोशिश मत करो, स्मार्टली आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो कीवर्ड्स टेक्निक को फॉलो करो, जो मेन कीवर्ड्स हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करो, कीवर्ड्स को एनहांस करो। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो पहले आप कीवर्ड्स को अपने दिमाग में लेके आओ, उसके रिलेटेड सेंटेंस फ्रेम करो, तो आपका आंसर ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिव रिकॉल की हैबिट रखो। जब कभी आप कुछ पढ़ते हो तो आप सोचो कि आपके सामने कोई बैठा है और आप उसको समझा रहे हो, तो हर एक आंसर को इस टेक्निक से अगर आप रिपीट करोगे तो इसे आप ज़्यादा समय तक याद रख सकते हो और पॉइंट्स भी आपके दिमाग में बने रहेंगे। तो हमेशा बस यही सोचते रहना कि कोई आपके सामने बैठा है और आप उसे पढ़ा रहे हो। इस तरह से पॉइंट वाइज रिकॉल करो। और नेक्स्ट, अगर कोई आंसर को आप कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हो, अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके उसे बार बार मन में सोचो,
आपने जो पॉइंट्स को याद किए हैं, अगर आप इस तरह से रिपीट करोगे तो इससे भी आंसर्स लंबे समय तक आपके दिमाग में बने रहेंगे। अगर सिविक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करें तो एनसीईआरटी काफ़ी है आपको। जो भी एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट, पेपर आपके हाथ में आते ही क्या करना है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच चुके हो और आपके हाथ में पेपर है तो आप क्या करोगे। आपको डॉट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जैसे आपने एमसीक्यूज़ लिए हैं तो एमसीक्यूज़ में जनरली हमको ये डर रहता है कि अगर हम एमसीक्यूज़ को पेंसिल से मार्क कर ले, सॉल्यूशन को अगर हम मार्क करते हैं तो टीचर हमें डांटेंगे या ये सही नहीं है, बोर्ड में पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए आप डॉट स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को शायद ऑलरेडी फॉलो करते होंगे। जब कोई एमसीक्यू आपको लग रहा है ये आंसर सही है तो पहले आप डॉट पुट कर लो, ताकि आपको ओएमआर शीट में फिल करने में कोई तकलीफ़ ना आए। इसके बाद आप एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करो। जैसे आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन कंप्लीट हो गया तो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे पहुंच जाओ, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। अगर आपको वो छूट गए तो आपका 5 मार्क्स चला जाएगा। और एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने के बाद हमारा दिमाग फ्रेश होता है, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं, तो आंसर्स हमारे दिमाग में जल्दी जल्दी आएंगे। तो इसलिए आप पहले मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो। और नेक्स्ट है जो एसएस का जो पेपर होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो इसलिए यू नीड टू रीड पेपर केयरफुली। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको हर एक चीज़ उसे समझ में आ जाए और आप उसे अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सको। 2-3 मार्क्स के आंसर्स बहुत लेंदी लिखने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपके समय में कमी आएगी और पेपर छूट जाएगा। अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या 5 सेंटेंसेस में आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेंटेंस फॉर 3 मार्क्स, और 2 के लिए 4 सेंटेंस एनफ। अभी कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई आंसर हमें आता है तो बस हम उसके बारे में लिखते जाते हैं, तो इस आदत से बचो। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए और जितनी ज़रूरत हो उतना लिखो और कम में ख़त्म करो, ताकि आप दूसरे आंसर्स के लिए समय बचा सको। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टाइम इन 2 to 3 मार्क्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आपको 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना चाहिए बस उतना ही आंसर लिखें, लेंदी आंसर्स लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। अगर आपने आंसर बड़े लिखे हैं तो 2 मार्क्स के वो आपको 5 मार्क्स नहीं देने वाले हैं, तो इसलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही लिखो। नेक्स्ट, राइट इन पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट वाइज आंसर लिखो और लॉन्ग आंसर स्ट्रैटेजी को बनाए रखो। पहले लॉन्ग आंसर्स कंप्लीट कर लो। अगर आपको कुछ नहीं आता हो, सपोज़ कोई आंसर ऐसा आ गया जिसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो भी उसे छोड़ के नहीं आना है। इस बात का काफ़ी ध्यान रखिएगा। उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो कुछ भी उसमें समझ में आता हो आंसर को लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर पूरी तरह ब्लैंक छोड़ोगे तो कोई मार्क्स की उम्मीद नहीं रहेगी। अगर आपने कुछ लिखा हो तो थोड़ी बहुत मार्क्स की हम उम्मीद कर सकते हैं, तो इसलिए कोई भी आंसर को छोड़कर नहीं आना है। एंड नेक्स्ट, अंडरलाइन कीवर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सारे जो कीवर्ड्स होंगे आंसर के, उन सभी को पेंसिल के साथ अंडरलाइन करना है। ज्योग्राफी में मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के आपको ऑलरेडी सिलेबस में जो आने वाले हैं वो सब कुछ दे चुके होंगे, तो मैप आप पहले कंप्लीट कीजिएगा, जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड मैप पॉइंटिंग में रिवीजन की बहुत ज़रूरत है, तो मैप पॉइंटिंग आप अभी से करना शुरू कर लो, क्योंकि 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद ही आप उसे अच्छी तरह से याद कर सकोगे। तो ये आपका एक सिंपल तरीका है जहाँ पे आप एसएस को कम समय में अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो और 95% प्लस ले सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम्स काफ़ी आसान होंगे। बस अपने आप को बुलंद बनाए रखो, हिम्मत के साथ एग्ज़ाम्स का सामना करो, हमेशा बस पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा और मैं अच्छा स्कोर करने वाला हूँ। बस यही आपके दिमाग में चलना चाहिए। पर इसके साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है। मेहनत से दूर मत जाना। हर दिन के कम से कम 8 से 10 घंटे निकाल लो, क्योंकि अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। बस अब तो दिन काउंट करने के हैं, तो इसलिए तैयारी में जोर लगाओ, ज़ोरों तोड़ों से तैयारी करो, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख के देने वाली हूँ, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स,
इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जिसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो ये तो है रहा कि कैसे आप तैयारी शुरू करोगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें मैं आपके साथ फिर से जुड़ने वाली हूँ एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।